आज मैं इनको अपनी औकात दिखाऊंगा। टीम, राघव ने धीरे से कहा, कल सुबह आना। अगर तुम गलत हुए तो यही आखिरी दिन होगा। ईशान ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी, क्योंकि उसे पता था असली कहानी अब शुरू होने वाली है। सुबह की हवा ठंडी थी। एरएफ ने एरोस्पेस फैक्ट्री के गेट पर आज कुछ अलग था। कल तक जो गार्ड ईशान को डांटते थे, आज वही उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। ईशान वही पुरानी शर्ट पहने था, थैले में जूते पॉलिश का सामान, लेकिन दिल में कल रात से एक तूफान चल रहा था। कल सुबह आना। राघव मल्होत्रा के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हैंगर नंबर 3 के सामने भारी गेट खुले। ईशान ने पहली बार विमान को इतने पास से देखा। AX9 वज्र, उसका विशाल आकार, पंखों की धार, इंजन की नालियां, सब कुछ जैसे किसी जिंदा जानवर की तरह लग रहा था। ईशान कुछ पल के लिए रुक गया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे विमान सांस नहीं ले पा रहा। अंदर माहौल सख्त था। 20 से ज्यादा इंजीनियर, लैपटॉप, डाटा स्क्रीन, चारों तरफ तकनीकी शब्दों की बारिश। यह बच्चा क्यों आया है? सर, यह समय बर्बाद है। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? राघव ने सबकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोले, अगर हम 6 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो 5 मिनट देना भी नुकसान नहीं है। फिर उन्होंने ईशान की ओर देखा। बोलो, क्या देखना चाहते हो? ईशान ने बिना किसी डर के कहा, सर, मुझे सिर्फ एयर इनटेक सेक्शन के पास जाने दीजिए। इंजीनियर चौंक गए। वह हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है, डेटा क्लीन है, कोई फॉल्ट नहीं। ईशान ने धीरे से जवाब दिया, डेटा सही है सर, लेकिन हवा गलत रास्ते से जा रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशान विमान के सामने गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया जैसे किसी बीमार को छू रहा हो। फिर वह झुक गया, नीचे की तरफ देखा। एक छोटा सा फ्लैप। वह मुस्कुराया नहीं, उसका चेहरा गंभीर था। सर, क्या यह फ्लैप मैनुअल मोड में कभी खोला गया था? एक सीनियर इंजीनियर ने कहा। नहीं, सिर्फ ऑटोमेटिक टेस्ट हुआ है। ईशान ने सिर हिलाया। यही समस्या है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। यह फ्लैप आधा डिग्री अंदर की तरफ मुड़ा है, इतना कम कि सेंसर पकड़ नहीं पाए, लेकिन तेज रफ्तार पर यही इंजन को चौक कर देगा। एक इंजीनियर झुंझलाया, आधा डिग्री? तुम मजाक कर रहे हो? ईशान ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ से हवा का रास्ता दिखाया। हवा यहां टकरा रही है और वापस घूम रही है। राघव ने तुरंत कहा, स्कैन करो। एक इंजीनियर ने थर्मल और एयर फ्लो स्कैन चलाया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर स्क्रीन पर एक लाल लाइन उभरी। एयर फ्लो डिसरप्शन डिटेक्टेड। कमरे में हलचल मच गई। ये कैसे? ये तो हमने देखा ही नहीं। ईशान पीछे हट गया। उसका काम बोल चुका था। राघव की आंखों में पहली बार चमक थी। उन्होंने ईशान से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? ईशान ने धीरे से कहा, सर, जब पंखा गलत दिशा में घूमता है तो आवाज नहीं बदलती, हवा बदलती है। राघव कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन भी रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली। इसे ठीक किया जा सकता है? ईशान ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। हां सर, अगर आप मुझे पूरा एक्सेस दें तो आज। हैंगर में सन्नाटा।